महेश, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके पिताजी मजदूरी करते हैं और महेश के घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। महेश के पिताजी ने महेश को पढ़ाया और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया, पर महेश कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। घर में केवल महेश ही था जिस पर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, पर महेश कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी शादी कर दी गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी महेश के ऊपर आ गई। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अपने पिताजी की तरह मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी करते हुए उसे बहुत शर्म आती थी और उसकी वाइफ को भी अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति यूं मजदूरी करे। महेश और उसकी वाइफ अच्छी लाइफ जीना चाहते थे। एक दिन महेश बहुत परेशान हो गया, तो वह एक ऐसी जगह चला गया जहां आसपास कोई नहीं था और वहां बैठकर सोचने लगा कि आखिर कैसे मैं इस स्थिति को बदल सकता हूँ। आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी आर्थिक हालत ठीक हो जाए और मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। आखिर किस तरह मैं अपनी और अपने परिवार की लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ। महेश वहीं बैठा बैठा सोचते रहा और 5 घंटे निकल गए। अब वह अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहता था। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और उसे कागज पर लिखा और फिर उसने यह प्लान अपनी वाइफ को बताया। उसकी वाइफ भी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई, पर उनके पास कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 10,000 रुपये उधार लिए और एक फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान खोल ली जो टेंट की तरह थी, जिसे रोज लगाना और खोलना होता था। इस दुकान पर महेश की वाइफ बैठा करती थी और महेश मजदूरी करने जाता था। उसकी मजदूरी से उनका घर चलता था और दुकान से आने वाले पैसों से वह उधार चुकाते थे और साथ ही सेविंग भी करते थे। जब उन्होंने सारे उधार लिए हुए पैसे चुका दिए, तब महेश ने मजदूरी करना छोड़ दिया और दुकान के कुछ कपड़ों को साइकिल पर रखकर गांव-गांव, गली-गली जाकर बेचने लगा। इस तरह कपड़े बेचने पर महेश को मजदूरी से ज्यादा कमाई होने लगी और साल भर में उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि फुटपाथ पर पास में एक और ऐसे ही कपड़ों की दुकान खोल ली। अब उनके पास 2 दुकान हो गई थी और वह ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते थे। उनकी सेविंग लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे 3 साल तक वह पैसे सेव करते रहे। अब इन सेव किए हुए पैसों को ऐसी जगह लगाना था जहां से और ज्यादा पैसे कमाए जा सके। अब उन्हें अपनी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप यानी कि इन्वेस्टिंग को फॉलो करना था। अब उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक 2 प्लाट खरीदे और एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। इन सब को लेने के लिए उन्हें कुछ लोन भी लेना पड़ा था। उस छोटे से मकान को उन्होंने किराए पर दे दिया, जहां से हर महीने अच्छा रेंट आने लगा। अब उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपने दुकान के काम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही वह हर महीने अपने लोन की किस्त भी भरते थे और साथ ही सेविंग भी करते थे। उनकी दुकान अच्छी चल रही थी। अब वह 3 जगह से पैसे कमा रहे थे, अपनी 2 दुकानों से और मकान के किराए से। अगले 3 साल में उनके पास बहुत अच्छा पैसा हो गया। अब उन्होंने जिस मकान में वह रहते थे और जो छोटा सा मकान उन्होंने खरीदा था, दोनों को बेचकर एक 3 मंजिला मकान खरीदा और दोनों दुकानों को हटाकर और सेव किए हुए पैसों को मिलाकर एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम खोल लिया। पूरे शोरूम को वो 2 ही लोग चलाते थे और अब शोरूम से उनकी अर्निंग काफी बढ़ गई। 3 मंजिला मकान में 1 मंजिल पर महेश और उसका परिवार रहता और उसने बाकी की दोनों मंजिलों को किराए पर दे दिया। अब वह बहुत खुश थे। अगले 3 साल बाद जब उन्होंने हिसाब लगाया कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और हर महीने हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने जो 2 प्लॉट खरीदे थे, 6 साल में उनकी कॉस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अलावा उनके पास एक 3 मंजिला मकान और एक कपड़ों का शोरूम था।
6 साल पहले जो 2 प्लाट उन्होंने 8 लाख रुपए में खरीदे थे, उनकी प्राइस अब 32 लाख रुपए हो चुकी थी। 3 मंजिला जो मकान था, उसकी प्राइस अब 40 लाख रुपए और उनके शोरूम की प्राइस 45 लाख रुपए, यानी कि कुल प्रॉपर्टी की कीमत 1,17,00,000 रुपए। इसके अलावा मकान के रेंट से आने वाली मंथली इनकम 35,000 रुपए और शोरूम से होने वाली मंथली इनकम 70,000, यानी कि 1 लाख से ऊपर हर महीने टोटल। यानी कि महेश अब करोड़पति बन चुका था और इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट और उसकी मंथली इनकम डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी। महेश का सपना पूरा हो चुका था। उस दिन महेश परेशान होकर घर से दूर चला गया था और जहां पर उसने एक प्लानिंग बनाई थी जो आज सक्सेसफुल हो चुकी थी और जिसका रिजल्ट उसकी उम्मीद से बढ़कर आया, और वह दिन महेश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ सालों में महेश मल्टी मिलियनियर बन जाएगा। जिस तरह महेश ने प्लानिंग बनाकर मिलियनियर बनने में सफलता हासिल की, इस प्रकार आप भी करोड़पति बन सकते हो। महेश ने रियल एस्टेट और बिजनेस में पैसा लगाया और सक्सेस प्राप्त की। इसकी प्लानिंग के 3 स्टेप्स थे। पहला, कई रास्तों से पैसा कमाना, फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना और फिर सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसे कमाना। पर अगर आप इतनी झंझट में पड़े बिना अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो।